और टेस्ट ले रहे हैं। क्या बोले? अरे ना भैया, हम इसको नहीं लेंगे, तो जूठा है, इसको पानी से धो के दो तब मैं लूँगा। फिर बोले वहाँ पे धनुष है मेरा, बाण है, मुझे मेरे हाथ में दे दो। कहे ना, मैं धनुष बाण तुमको देता तो मैं खुद न चला लेता। तो फिर वह उसी तरह से अपने इसके बल पर, कूनियों के बल पे रेंगता हुआ कुछ दूर गया, खून से लथपथ, और धनुष बाण उठाया और खींच के बाण मारा वहीं से गंगा। थोड़ी देर के लिए वहाँ पर निकली और हाथ से धोया और फिर उनको दिया और बार बार प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। अंतिम बार में दान अगर न कर पाता तो लोग कहते हैं कर्ण बड़ा दानी था, लेकिन अंत में तो ब्राह्मण आए थे, नहीं दे पाया। तब कृष्ण अपने रूप में आते हैं, कहते हैं देख लो अर्जुन, यह कर्ण है, इसके जैसा कोई धनुर्धर नहीं है इस धरती। अगर तुम्हारे साथ मैं न होता तो तुम कब का युद्ध हार गए होते। लेकिन कृष्ण भगवान ने भी अपना क्रेडिट कभी नहीं लिया कि मैंने युद्ध जितवाया है। हाँ, उन्होंने हमेशा कहा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे लोगों ने युद्ध जीता, मैं तो सिर्फ रास्ता बता रहा था। जब लड़ाई खत्म हो गई तो वहाँ पर एक बर्बरीक था, गांधारी उसके पास गई, सारे लोग उसके पास गए, कुंती भी गई, अर्जुन भी गए। अर्जुन को घमंड हो गया कि मैंने युद्ध जीता है, कोई नहीं है मेरे जैसा पूरी दुनिया में। तो किशन एक दिन उनका हाथ पकड़े लेके गए बर्बरीक के पास, बोले कि इसको पहचान रहे हो? कहाँ, ये कौन है? इसकी तो मुंडी कटी हुई है। कन्हैया बोले इसके पास 3 बाण था। कितना? 3 बाण। और ये जिसको चाहता, जो हार रहा था उसी तरफ आकर के जिता देता, मुझे पता है, मैंने इसकी परीक्षा ली थी और ये पास हो गया था। और उससे पूछा बर्बरीक तुम बताओ इस युद्ध को कौन जीता, किसने युद्ध में सभी लोगों को मारा? तो बर्बरीक ने कहा सिर्फ केशव, सिर्फ कृष्ण ने सबको मारा और किसी ने नहीं मारा, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तुम सिर्फ खींच रहे थे, बाकी बाण में शक्ति, बाण में ज्ञान, बाण में विद्या और मंत्र, यह सब कृष्ण बता रहे थे, उस अनुसार काम चल रहा था। फिर जाकर के अर्जुन को ज्ञान हुआ और कई बार परीक्षाएं अर्जुन की हुई और अर्जुन अपने आप को समझ में आया कि भाई मैं उतना बड़ा धनुर्धर नहीं हूँ, मुझसे बड़े भगवान राम थे, मुझसे बड़े और कई लोग थे। ठीक है, इस तरह से उनका घमंड टूटा। और किशन कन्हैया तो ऐसे थे, वो किसी का सहारा नहीं लेते थे। उनके एक भाई थे बलराम, बड़े ताकतवर गोरे चित्ते, उठाते थे अपना हल चलाते थे, वो उठाते थे, पूरी धरती काम जाती थी। जब महाभारत करने का समय आया तो बलराम को कह दिए बहुत दूर पर एक मेला लगा है, भैया वहाँ पे चले जाओ, मेला देखाओ। इनको कानो कान खबर नहीं, इधर पूरा महाभारत का संरचना तैयार कर लिए कन्हैया अकेले। और उधर से मेला देखने के काफी दिनों बाद जब वहाँ से आए तो लास्ट में एक युद्ध बचा था भीम और किसका? दुर्योधन का। और उस युद्ध में भी छल से मरवाया कन्हैया ने, बार बार। हलधर जिसका पर्यायवाची जानते हो किसका? हलधर, बलराम, जो हल को धारण करता है उसे हलधर कहते हैं। बलराम ने कहा कि मैं भीम तुमको जान से मार दूंगा, मैंने शिक्षा दिया था, बोला था कमर के नीचे गदा कभी नहीं चलाना है। तो कन्हैया बोले रुकिए, जरा सा रुकिए, बस थोड़ा सा रुकिए, फिर जो चाहिए वो कीजिए। अरे आप मारेंगे क्या? आप कह दीजिए भीम को, भीम अपना गर्दन काट के आपके नीचे रख देगा, खूब चढ़ाए बढ़ाए। बलराम चुप हो गए, खूब कन्हैया चढ़ाए बढ़ाए बलराम को, चुप हो गए। बलराम जी बड़े थे, लेकिन सारा दिमाग, सारा खेल, सारी कहानी कन्हैया बनाते थे। ऐसा बनाते थे कि बलराम को बहका लेते थे और बोलते थे हाँ ठीक है कन्हैया तुम देखो, मैं मेला देखने जा रहा हूँ, टेंशन ना दो मुझे, इस तरह से। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।